दोस्तों पुष्पा इम्पॉसिबल में आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर जो कादम्बरी है वो अपनी बेटी के साथ यहाँ पर अपने कमरे में बैठकर खेल रही होती है और दिल ही दिल में सोच रही होती है कि शुक्र है कि अभी तक किसी को इस बारे में पता ही नहीं चला। मैं तो यही कहती हूँ कि बस अब यहाँ पर कुछ भी मामला ना हो। इतनी ही देर में दोस्तों जुगल भी आ जाने वाला है और वो कहता कि अरे अरे मेरी गुड़िया क्या कर रही है, और वो भी अपनी मम्मा के साथ कहीं खेल तो नहीं रही थी। तो दोस्तों कादम्बरी कहती है कि जी जुगल जी ये मेरे साथ खेल रही थी। तो दोस्तों जुगल कहता है अरे कांची वो मैंने वैसे भी तेरे से जरूरी बात करनी थी कि यहाँ पर आखिरकार क्या तूने बेटी का नाम सोचा है यहाँ पे नहीं। तो दोस्तों साथ ही कादम्बरी कहते कि जी जुगल जी मैंने भी सोचा हुआ है, लेकिन आप मुझे अपनी भी राय बता दीजिए। अगर मुझे आपका नाम पसंद आएगा तो फिर आपके वाला नाम रख देंगे हम इसका। तो दोस्तों जुगल कहता है इसका मतलब क्या है, पहले तो मुझे अपना बता। अगर मुझे तेरा नाम अच्छा लगेगा तो मैं रख दूंगी, और अगर मुझे मेरा नाम अच्छा लगेगा तो मैं वो वाला यहाँ पर नाम इसका रख दूंगा। अब दोस्तों यहाँ पर जो कादम्बरी है वो कहती है कि जुगल जी जब ये मेरे पेट में थी ना तब मैंने इसको यहाँ पर तितली कहती थी, और तितली कह के मैं काफी ज्यादा बातें करती थी। एक तरफ दोस्तों यहाँ पर जुगल वगैरह अपनी बेटी का नाम डिसाइड कर रहे हैं, और दूसरी तरफ यहाँ पर जो अश्विन वगैरह है वो अपने बेटे का नाम डिसाइड कर रहे होते हैं। और यहाँ पर साथ ही दीप्ति कहती है कि मैं तो कहूंगी कि इसका नाम कुछ ऐसा रखें जो कि काफी ज्यादा बढ़िया हो। तो दोस्तों साथ ही दिलीप पटेल कहता है कि इसका नाम यहाँ पर हम कृष्णा रख देते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो इसके नाना बुआ है ना उसका नाम भी यहाँ पर कृष्णा से मिलता जुलता था, और वैसे भी उसमें कृष्णा राजदेरी आएगा और पुष्पा का भी हल्का सा टच आ जाएगा। अब दोस्तों जो बातें कर रहे होते हैं तो स्वर्णा बेचारी साइड पे खड़ी होकर ये सारी बातें सुन ही रही होती है, और दिल ही दिल में सोचती है कि लगता है ये आहिस्ता आहिस्ता मेरे से कम मोहब्बत करने लगे हैं, और मुझे तो अब कोई सच में पूछ ही नहीं रहा। दोस्तों वैसे हो भी ऐसा ही रहा है कि यहाँ पर जो अश्विन है ना वो आजकल कुछ ज्यादा ही नए बच्चे की तरफ ध्यान दे रहे हैं, लेकिन ये बात भी तो अब स्वरा को समझनी चाहिए। मुझे तो स्वरा की तरफ देखकर ऐसा लगता है कि कहीं वो दोबारा कोई गलत कदम वगैरह ना उठा ले। अब दोस्तों यहाँ पर सोनम मोम भी अपनी अपनी राय देती हैं, और अपने यहाँ पर जो उनको नाम अच्छा लगता है वो नाम दीप्ति को बता देती है। दूसरी तरफ दोस्तों अब यहाँ पर जो जुगल है जब वो कादम्बरी के यहाँ पर नाम सुनता है कि वो यहाँ पर इसको तितली कहती है, तो दोस्तों कादम्बरी को यहाँ पर जुगल कहने वाला है कि वैसे ये नाम काफी ज्यादा बढ़िया है। तो दोस्तों जुगल की बात सुनकर कादम्बरी कहती है कि बस जुगल जी फिर डिसाइड क्या करना है, डिसाइड हो गया कि हम इसका नाम यहाँ पर तितली रखेंगे। और दूसरी तरफ दोस्तों जो पुष्पा वगैरह है वो कहती है कि ये कृष्णा मुझे नाम कुछ सूट नहीं कर रहा, हम इसका कुछ ऐसा नाम रखते हैं जो कि काफी ज्यादा मीठा सा नाम हो और बहुत ही ज्यादा बोलने में आसान हो, और वैसे भी मेरा अब जो पोता है वो काफी ज्यादा खुश हो जाएगा, इसलिए मैं उसका नाम अच्छा सा रखूंगी। अब दोस्तों पुष्पा कहती है कि क्यों ना हम ऐसा करें कि हम इसका नाम यहाँ पर अंश रखते हैं। दोस्तों जैसे पुष्पा यहाँ पर अश्विन के बेटे का नाम अंश बताती है तो दीप्ति ये बात सुनकर काफी ज्यादा खुश हो जाती है और कहती है कि जी मम्मी आपने बिल्कुल ठीक कहा है, इसका नाम हमें अंश रखना चाहिए, और वैसे भी ये अंश बहुत ही ज्यादा प्यारा होगा बड़ा होके और अपने पापा बढ़ जाएगा। मुझे पूरी उम्मीद है कि ये नाम इसके ऊपर काफी ज्यादा सूट करेगा। अब दोस्तों जो अश्विन है जैसे ही वो अंश नाम सुनता है तो वो कहता है कि सच में पुष्पा जी ये तो बहुत ही ज्यादा बढ़िया नाम है, चलो ठीक है अब जब यहाँ पर कल हमारा नाम रखने वाला दिन होगा तो हम सारे जाकर इसके कान में ये वाला नाम बताएंगे, और बाद में जब नाम फाइनल करेंगे तो ऊंची आवाज से सबको बता भी देंगे कि इसका नाम हमने अंश रखना है। लो दोस्तों आखिरकार नया नाम भी डिसाइड हो गए, एक तरफ अंश नाम डिसाइड हो गया है और दूसरी तरफ जो कादम्बरी है उसकी बेटी का नाम तितली डिसाइड हो गया है। वैसे आप मुझे कमेंट्स में बताएं कि आपको इन दोनों में से सबसे प्यारा नाम कौन सा लगा। वैसे अगर मैं अपनी पर्सनली बात करूं तो मुझे इन दोनों में से यहाँ पर सबसे प्यारा नाम जो लगा है वो कोई और नहीं बल्कि अंश नाम है, और अश्विन भी ये नाम सुनकर सच में काफी ज्यादा खुश हुआ है और कहता है कि चलो ठीक है अब सारे तैयारियां वगैरह कर लो, क्योंकि कल यहाँ पर नाम रखने का कंपटीशन है और जब यहाँ पर सारे आ जाएंगे तो बहुत ही ज्यादा मजा आएगा। लेकिन दोस्तों रही बात अभी भी स्वरा की, तो वो बेचारी अपनी हर बात को दिल पर ही लगा लेती है। हालांकि स्वरा को ऐसा नहीं करना चाहिए, उसको कम से कम ये तो सोचना चाहिए ना कि मेरे माता पिता मेरे साथ गलत नहीं कर रहे। हालांकि जो गोलू के पापा हैं उन्होंने भी स्वरा को समझाने की कोशिश की थी, लेकिन आपको पता है कि आजकल के बच्चे तो किसी की नहीं सुनते, और वैसे भी जो इतने छोटे हों और अपने आप से ही यहाँ पर ज़हन में सोच रहे यहाँ पर डालना शुरू करते हैं तो इस तरह यहाँ पर उनको कोई बीमारी भी लग सकती है या फिर वो डिप्रेशन का शिकार हो सकते हैं। अब दोस्तों जब यहाँ पर पुष्पा नाम वगैरह डिसाइड कर लेती है तो इसके बाद जाने लगती है तो काकू पुष्पा को बुला लेने वाली है और कहती है कि पुष्पा इधर आओ, मैंने तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। दरअसल तुमने देखा होगा कि आजकल दीप्ति यहाँ पर खुश हो रही है दोबारा से, लेकिन फिर भी एक माँ के लिए सबसे ज्यादा मुश्किल टाइम वो होता है जब वो अपना बच्चा खो देती है। मैं तुझे बस ये कहने के लिए बुलाया है कि तूने अब दीप्ति को कोई ऐसा सीन शो नहीं कराना जैसे उसकी बेटी है ही नहीं थी। हम लोगों ने इस तरह करना है जैसे बेटा हुआ है, और काफी ज्यादा खुशी है, और बेटी को भुला दो क्योंकि जो अब यहाँ पर इस दुनिया में नहीं रही उसको याद रखने का क्या फायदा। इसलिए मैं तो ये कह रही हूँ कि ताकि दीप्ति भी यहाँ पर डिप्रेशन की मरीज ना हो जाए। तो दोस्तों पुष्पा कहती है कि काकू आप क्या तो बिल्कुल ठीक रही हैं, लेकिन क्या आप मुझे एक बात बताएंगी, एक माँ कभी भी अपनी बच्ची को भूल सकती है, वो कभी नहीं भूल पाएगी, लेकिन हाँ ये हम जरूर कर सकते हैं कि उसको ज्यादा शो नहीं करवाएंगे
जाएंगे, बस दूर दूर से हल्का फुल्का अगर कभी मौका बन गया तो बस उसका नाम लेकर जल्दी से टॉपिक को चेंज कर लेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर काको कहती है कि पुष्पा बस मैं तो तुझे यही कहना चाहती हूँ कि तू अपनी बहू का खास ख्याल रख, क्योंकि इस टाइम उसे तेरी बहुत ही ज्यादा जरूरत है, और वैसे भी अब तेरे दोबारा से पेपर्स भी आ रहे हैं, तूने वहां पर भी ध्यान देना है, तो दोनों काम कर लेगी या फिर नहीं मुझे अभी बता दे। तो दोस्तों पुष्पा कहती है हर इम्पॉसिबल काम करने का यहाँ पर जो टाइम रखती है वो कोई और नहीं है बल्कि पुष्पा इम्पॉसिबल है काकू, ये बात तो आप बखूबी जानती हो। तो दोस्तों काकू कहती है अरे हाँ हाँ पुष्पा मैं जानती हूँ, बस मैं वैसे ही तुझसे पूछना चाह रही थी। चल अब मुझे यहाँ पर तसल्ली हो गई है कि तू घर भी संभाल लेगी और साथ ही साथ अपना कॉलेज भी ज्वाइन रखेगी। ये वैसे मुझे हल्का सा लग रहा था कि शायद तू कॉलेज छोड़ दे। तो दोस्तों पुष्पा कहती है काकू मैं कभी भी अपना ये सपना नहीं छोड़ सकती, और इसमें अपने सपने को पूरा भी करूंगी कि मैंने लॉयर बन जाना है। लो दोस्तों अब किस बात की देर थी, अगला दिन भी आ गया जब सबने यहाँ पर नाम रखना है। हर बंदा काफी ज्यादा यहाँ पर तैयार होकर आता है सवाए बखुदरा के, क्योंकि बखुदरा के दिल में अभी भी ये बात चल रही है कि काश मेरी बेटी के यहाँ पर भी बेटी होती और इस तरह मैं भी खुशी मनाता। तो दोस्तों सुशीला कहती है अरे बखुदरा जी आप ज्यादा ही सोच रहे हैं, अगर हमारी किस्मत में कोई बेटी वगैरह या फिर बेटा हुआ तो वो हमें मिलकर ही रहना है, कोई बात नहीं, दूसरों की भी खुशी में तो खुश हो जाना चाहिए। अब दोस्तों पंडित जी भी आ जाने वाले हैं और पूरे चौल को सजा दिया गया है, और वो भी यहाँ पर पूरा इंतजाम कर दिया गया है। एक झूला जो कि सजाया गया है उसमें यहाँ पर अश्विन का बेटा लेटा हुआ है, और दूसरा झूला जो सजाया गया है उसमें कादामरी की बेटी लेटी हुई है। और दोस्तों कादामरी और जुगल एक साइड में बैठे हैं, और कादामरी और जुगल की तरफ है यहाँ पर पुष्पा इम्पॉसिबल, और दूसरी तरफ अश्विन और दीप्ति एक साइड पे बैठे हुए हैं, उनकी तरफ है यहाँ पर राशि। और दोस्तों साथ ही पुष्पा कहती है चलो ठीक है अब नाम बताने का कंपटीशन शुरू किया जाए, चलो सब लोग तैयार होना। तो दोस्तों सब लोग यहाँ पर तैयार का इशारा करते हैं, तो पुष्पा जल्दी से जाती है और जाकर यहाँ पर अब कान में नाम बता देने वाली है अश्विन के बेटे का। अब दोस्तों जैसे यहाँ पर कान में नाम बताती है अश्विन के बेटे का तो हर बंदा कहता है अरे पुष्पा इम्पॉसिबल क्या नाम है, हमें भी तो बताओ। तो दोस्तों अब पुष्पा एक ऊंची आवाज से बताने वाली है कि इसका नाम है अंश। दोस्तों जब ये बात बताती है पुष्पा तो पूरा चोल खिलखिलाने लगता है, और बखुदरा सेठ को भी वैसे ये नाम काफी ज्यादा पसंद आता है और कहता है कि कितना बढ़िया नाम है। इसके बाद दोस्तों पुष्पा कहती है कि अब राशि तू भी नाम बता। तो दोस्तों राशि अब जाकर यहाँ पर जो कादामरी की बेटी है उसके कान में नाम बताने वाली है, और सब कहते हैं कि आखिरकार इसका नाम क्या है। तो दोस्तों अब राशि कहती है कि इसका कोई और नाम नहीं बल्कि इसका एक ही नाम है और वो है तितली, और वो भी यहाँ पर बहुत ही प्यारा नाम है। दोस्तों जब ये सारे नाम बताते हैं तो एकदम पंडित जी काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं, और पूरे चोल में एक यहाँ पर तहलका समझ जाने वाला है कि सच में बहुत ही ज्यादा प्यारा नाम रख दिया है यहाँ पर अश्विन ने अपने बेटे का, और साथ ही साथ कादामरी ने अपनी बेटी का भी। वेल दोस्तों अब यहाँ पर आने वाले एपिसोड्स में बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग अपडेट्स आने वाली हैं जो कि यहाँ पर पुष्पा इम्पॉसिबल को एक नए मोड़ पर ले जाएंगी, और मुझे पूरा यकीन है कि ये शो इस कदर यहाँ पर अब वायरल जाने वाला है कि आप लोग देखकर हैरान हो जाएंगे। तो दोस्तों वो सब देखना मिस मत कीजिएगा, और इस तरह की मजीद अपडेट्स के लिए मेरे चैनल स्पाइसी एंटरटेनमेंट को सब्सक्राइब करें।